नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। मौसमी प्रणालियों पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के सटे हुए क्षेत्रों पर राजस्थान के उत्तर पश्चिम में एक सर्कुलेशन की स्थिति या कहे परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों के आसपास से लगाकर जो पश्चिम के किनारे वाले क्षेत्र हैं, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी रूप में बना हुआ है, यानी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास से लगाकर। वहीं यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वी गुजरात और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर है। दोनों ही सिस्टम आपस में जो है यहाँ पर मर्ज होंगे उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास, और एक ट्रफ की स्थिति राजस्थान के दक्षिण पूर्व के आसपास से होते हुए जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से होते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग पश्चिमी मध्य भागों की ओर जो बना हुआ चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है वहाँ से होते हुए पूर्व की ओर जा रही है, और एक पश्चिमी घाट पर भी ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। श्रीलंका के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन की स्थिति है, जबकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र प्रभावी रूप में बना हुआ है, जिसकी वजह से तेजी से हवाएं भारत के तटीय किनारों की ओर से पूर्वी भारत होते हुए अंदरूनी भागों की ओर पुश हो रही हैं। उच्च दबाव की गतिविधियों की वजह से तेज आर्द्र हवाओं का प्रभाव बंगाल की खाड़ी से पूर्वी मध्य भारत की ओर बना हुआ है, और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के मिले जुले इलाके और यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर बढ़ती हुई आर्द्रता आने वाले या इस जो WD आया हुआ है इसकी वजह से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस WD के कारण पिछले 24 घंटों में गंगानगर, हनुमानगढ़ के इलाकों में वर्षा की गतिविधियां अनूपगढ़ सहित देखने को मिली। अगले 24 घंटों के दौरान भी इससे सटे हुए पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में और उत्तरी राजस्थान में अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर की ओर, चूरू की ओर इस WD प्लस मानसूनी गतिविधियों के मिले जुले प्रभाव से मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा और कहीं तूफानी हवाओं की संभावना रहेगी। वहीं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर, जिसमें पाली संभाग के सिरोही से लगाकर जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जो जोधपुर संभाग के इलाके हैं, बालोतरा, बाड़मेर के कुछ शिव तहसील तक के इलाके, फतेहगढ़, जैसलमेर तक के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में रही। वहीं सिरोही और जालोर के क्षेत्रों में हुई वर्षा से नदी नालों में जल आवक देखने को मिली, और ऐसी ही संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा, उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा, भरतपुर संभाग में और कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अजमेर संभाग सहित बने रहने की संभावना है। यानी 30 तारीख तक वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में राजस्थान के अलग अलग भागों में होने की संभावनाएं हैं। वहीं उत्तरी राजस्थान में भी तेज वर्षा की गतिविधियों का जो है दौर देखने को मिलने की संभावना रहेगी, और बीकानेर संभाग के अलग अलग भागों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश के साथ तेज तूफानी हवाओं के झोंके देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ राजस्थान के मध्य दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र, दक्षिण पूर्व के उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं कोटा, बांसवाड़ा संभाग और उदयपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों में, कुछ भरतपुर संभाग में मध्यम से लगाकर भारी वर्षा दर्ज होने की संभावना है। तो वहीं कोटा और भरतपुर संभाग और उससे सटे हुए मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास भारी से बहुत भारी वर्षा भी आने वाले 48 घंटों में दर्ज होने जैसी संभावना रहेगी। जो लगातार सिस्टम बनते रहे हैं उसकी जानकारी देखें तो 30 अगस्त के आसपास आप देख सकते हैं, 30 अगस्त से 3 सितंबर, 6 सितंबर से 9 सितंबर का समय, 13 से 17 सितंबर, 23 से 27 सितंबर और 29 से 2 अक्टूबर वाला सिस्टम जल्द बंगाल की खाड़ी की ओर उभरने की संभावना रहेगी, जिसमें सर्कुलेशन की स्थिति के रूप में प्रभाव में आने की संभावना है। आने वाले कुछ लाल कलर के जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के दायरे के आसपास सिस्टम के उभरने की संभावना रहेगी। अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में वर्षा की गतिविधियां उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत की ओर कई जगहों पर फिर से जो है कहीं कहीं तेज खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना रहेगी। मिला जुला प्रभाव WD का और इस मौसमी प्रणालियों को रहेगा। हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत के और मध्य भारत तक के क्षेत्रों से ज़्यादातर कई राज्यों से मानसून की उस दौरान वापसी हो चुकी होगी, लेकिन सागरीय क्षेत्रों में होने वाली हलचल उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और इसके अलावा देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा में बारिश की गतिविधियां उस दौरान भी बढ़ाने की संभावनाएं हैं। यानी उस दौरान भी फसल कटाई का कार्य राजस्थान के क्षेत्रों में जोरों पर चलता रहेगा, उस दौरान भी बारिश होने की संभावना रहेगी। हालांकि उस दौरान मानसून वापसी लगभग सभी जगहों से उत्तर पश्चिम से हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी
समुद्री क्षेत्रों में होने वाली हलचल आईटीसी जेट का दक्षिण की ओर झुकाव समुद्री क्षेत्रों में हलचल पैदा करता है और सूर्य की पड़ती हुई सीधी किरणें दक्षिणी सागर क्षेत्रों में यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण की ओर जो है प्रभाव बढ़ने लगता है, जिस पर जानकारी वैसे आने वाले दिनों में लगातार देते रहेंगे। अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 36.20 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 24.04 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 98% रही, न्यूनतम आर्द्रता 56% रही। वायु दबाव 1000 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम पूर्वी दिशा से 16 किलोमीटर तक दर्ज की गई और जवई बांध का गेज बढ़कर 56.50 फीट यानी 56.5 फीट क्रॉस कर चुका है और धीरे धीरे ये गेज में लगातार जल आवक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो सही बांध पर 8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि उसके पहले के समय या कहे उसके पहले के जो 24 घंटे थे उसमें 18 मिलीमीटर 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। यानी अभी तक 48 घंटों में यहाँ पर लगभग जो है 27-28 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं कालीबोर डैम के आसपास के क्षेत्रों में भी 19 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देखें तो जवई बांध कैचमेंट एरिया में खंड वर्षा की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी, जिससे जल आवक में कुछ इजाफा होने की और कुछ अधिक जल आवक बढ़ने की संभावना रहेगी जवई बांध के क्षेत्रों में भी। फिलहाल यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियों का अब जो है बड़ा दौर देखने को मिलने की संभावनाओं में भरतपुर संभाग, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग के इलाके तो कुछ पाली संभाग के इलाके अभी भी इसमें शामिल रहेंगे। अजमेर संभाग से लगाकर जयपुर संभाग की ओर भी कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। यानी मध्य राजस्थान की ओर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना काफ़ी इलाकों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान और 24 से 48 घंटों के दौरान देखें तो कुछ यहाँ पर बीकानेर, जैसलमेर के पोखरण के इलाके हैं, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट बेल्ट, जोधपुर, लूणी, भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्र हैं, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, चूरू के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू और मिले जुले बीकानेर के क्षेत्रों की ओर भी वर्षा की संभावना रहेगी। तो वहीं यहाँ पर देखें तो बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्रों की ओर, सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बने रहने की संभावना है खंड वर्षा के रूप में। तो फसल कटाई अभी जहां पर भी चल रही है वह मौसम की जानकारी को लगातार देखते हुए फसल कटाई का कार्य और फसलों का निपटारा करते रहे। उत्तरी राजस्थान में वर्षा की संभावना है। WD+ इस मानसूनी प्रभावी सिस्टम की वजह से ये मानसून का उत्तर पश्चिम भारत के लिए आखिरी प्रभावी सिस्टम है। हालांकि इसके बाद देखें तो मानसून वापसी काफ़ी जगहों से जो पहला सप्ताह है अक्टूबर का उस दौरान और दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी बॉर्डर वाले क्षेत्र है राजस्थान के, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा संभाग के इन क्षेत्रों से मानसून वापसी दूसरे सप्ताह में होने की संभावनाएं बन रही हैं। वहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में देखें तो वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में काफ़ी जगहों पर WD की वजह से रहने की संभावना है। इन दिनों में जब भी जेट का झुकाव कुछ दक्षिण की ओर होता है और एक WD आता है उस दौरान कुछ दक्षिण की ओर से झुकाव की वजह से बारिश की गतिविधियां काफ़ी प्रभाव में आती हैं, क्योंकि पहले से ही मानसून की स्थिति दर्ज है 2-3 महीनों से। तो यहाँ पर आर्द्रता का काफ़ी बड़ा प्रभाव वायुमंडल में और धरातलीय क्षेत्र पर बना हुआ होता है, जिससे WD प्रभावी रूप में बारिश की गतिविधियां दे देता है और WD का प्रभाव कई जगहों पर उत्तरी राजस्थान से देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं का दायरा प्रभावी रूप में बढ़ने लगता है अक्टूबर के मध्य में, तो काफ़ी दिनों तक जो है प्रति चक्रवाती क्षेत्र प्रभावी रूप में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ाता है और इसी प्रभाव की वजह से आर्द्रता बिल्कुल घट जाती है। और इसी वजह से आने वाले फिर नवंबर और लगभग दिसंबर की ओर बढ़ते हुए भी WD की गतिविधियाँ या कहे WD आते तो हैं, लेकिन उनमें से लगभग जो है कुछ WD ही जो है प्रभाव दिखा पाते हैं। बाकी WD जो है केवल उत्तर पश्चिम भारत से हल्की खंड वर्षा, कहीं पहाड़ी हिमालयी राज्यों में छुटपुट बारिश की गतिविधियों के साथ हल्की बर्फबारी करते हुए निकल जाते हैं और WD का इंतज़ार यहाँ पर काफ़ी लंबा हो जाता है इस बीच वाले समय में। लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो है आर्द्रता का प्रभाव और जेट का काफ़ी ज़्यादा असामान्य झुकाव दक्षिण की ओर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ा देता है, जिससे फिर दिसंबर के आसपास जाकर जो है WD का प्रभाव जो है बढ़ जाता है, उसका फैलाव भी बढ़ता है और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले प्रभावी WD के साथ होने लग जाती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।